हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। लगभग हर दिन हम साइकोलॉजी के नए नए टॉपिक्स अपनी इस साइकोलॉजी की पाठशाला में डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक बच्चों से रिलेटेड है। पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरे बच्चे ध्यान लगाकर नहीं पढ़ते हैं। पेरेंट्स की शिकायत होती है कि हमारे बच्चे एक जगह टिकते नहीं हैं। उनको बिठाओ तो कभी वो इधर जाएंगे, कभी वो उधर जाएंगे, कभी वो उस सामान को छेड़ेंगे, कभी वो उस सामान को छेड़ेंगे। मतलब हमें समझ ही नहीं आता कि वो इतने ज़्यादा एक्टिव हैं। उनमें ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो कुछ घूमते ही रहते हैं, वो हाथ पैर हिलाते ही रहते हैं। और इतना ज़्यादा ये हो जाता है या इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे पाते हैं या इतना ज़्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं, मतलब हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि उनको डॉक्टर के पास ले जाना होता है। और फिर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेरेंट्स से डॉक्टर कहता है कि भाई साहब आपके बच्चे को एक बीमारी है, और बीमारी मतलब कि एक मानसिक बीमारी है, और उस मानसिक बीमारी का नाम है ADHD। आप सबने सुना होगा ADHD। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिशिएंसी या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कि एक तरफ क्या है अटेंशन डेफिसिट और एक तरफ है हाइपर एक्टिविटी। ये जो ADHD है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। मतलब कि ब्रेन के, आपके स्पाइनल कॉर्ड के, या आप मैं कहूं कि आपके नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है कि आपके ब्रेन का सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आपके मतलब बच्चों के। क्योंकि ADHD बेसिकली बच्चों में डायग्नोस होता है और उसके बाद उसके जो सिम्टम्स हैं वो एडल्टहुड तक दिख सकते हैं। तो ब्रेन का सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसके कारण उस बच्चे में ADHD हो गया। अब ब्रेन का डेवलपमेंट सही से क्यों नहीं हुआ, वो कारण कुछ भी हो सकते हैं। वो जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मां के गर्भ में जो बच्चा था वहां पर उसको किस तरह का वातावरण, मतलब मां के गर्भ की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर कैसा उसको वातावरण मिला, वहां पे कोई न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं हो गई, वहां पर कोई ऐसी चीज जिसने उसके ब्रेन के डेवलपमेंट को प्रभावित किया है निगेटिवली, वो चीज ADHD के रूप में आपको दिख सकती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि बर्थ के बाद चोट लग जाए तो भी ब्रेन में कभी कोई दिक्कत हो सकती है। हम कहते हैं बुखार आ जाए, कि दिमाग में बुखार ना चढ़ जाए तो भी ब्रेन में दिक्कत हो सकती है। मतलब जब ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है या नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय की ये प्रॉब्लम है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहां पर दो चीजें हैं। एक का नाम है अटेंशन डेफिसिट, मतलब कि ध्यान की कमी। यहां पर ध्यान लगता ही नहीं है, या मैं उसको कह सकता हूं डिफिकल्टी इन अटेंशन या डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन, की ध्यान देने में कठिनाई होती है उस बच्चे को। और दूसरा क्या है? अटेंशन डेफिसिट का मतलब तो हो गया अटेंशन की कमी, ध्यान की कमी, और हाइपर एक्टिविटी। यहां पर दो पक्ष हो गए। हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी। एक्सेसिव, मैंने अभी आपको कहा था एक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि बच्चे मस्ती तो करते ही हैं, बच्चे इधर उधर घूमते हैं, कुछ भी काम उनको कहो तो वो एक जगह बैठते नहीं है, वो बात ठीक है। लेकिन उनको बिठाओ पढ़ने के लिए, मतलब कुछ भी करते रहेंगे, वो इतना ज्यादा एक्टिव रहेंगे कि ध्यान लगता ही नहीं है। इसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इस पूरे ADHD को समझना हो तो 3 वर्ड्स को समझना पड़ेगा। एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं इन अटेंशन। इन अटेंशन को वही आप समझे अटेंशन डेफिसिट या अटेंशन डिफिशियंसी, या आप कहें लॉस ऑफ अटेंशन, या आप कहें एब्सेंस ऑफ अटेंशन, कि ध्यान की अनुपस्थिति है उस बच्चे में, ध्यान वो दे नहीं पा रहा है। पहला हो गया इन अटेंशन। दूसरा वर्ड हो गया इंपल्सिविटी या इंपल्सिवनेस, कि बच्चा इतना ज्यादा है, बेचैन है, मतलब वो टिक नहीं रहा है, अधीर है, जिसको कहते हैं इंपल्सिवनेस है उस बच्चे में। और तीसरा है हाइपर एक्टिविटी। तो 3 वर्ड आप समझें जब भी आपको ADHD को समझना है तो सबसे पहले इन अटेंशन या डिफिकल्टी इन अटेंशन, दूसरा आप समझें हाइपर एक्टिविटी, और इस हाइपर एक्टिविटी के कारण आ गई उस बच्चे में इंपल्सिवनेस, अधीरता। ये 3 चीजें यदि बच्चों में दिखाई दें तो आप, लेकिन दिखाई दें का मतलब ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा जब दिखाई दें तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हो सकता है कि आपके बच्चे को ADHD हो। हम अगर भारत के बाहर की बात करें तो भारत के बाहर ADHD का जो रेशियो है वो ज्यादा है और भारत में भी लाखों बच्चे हर वर्ष ADHD के शिकार होते हैं। मतलब कि ADHD का जो रोग है वो उनको किसी ना किसी तरीके से डायग्नोस होता है या उसके लक्षण डायग्नोस होते हैं। इंटेंसिटी कम या अधिक हो सकती है। और एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है कि कभी ADHD में वो बच्चे में इनअटेंशन होगा, मतलब केवल और केवल ध्यान की कमी होगी, या किसी बच्चे में ध्यान की कमी हो और साथ में हाइपर एक्टिविटी हो, ये दोनों भी हो सकता है, और किसी में केवल हाइपर एक्टिविटी हो। आपको समझना यह है कि एक बच्चा हो सकता है जिसको केवल और केवल अटेंशन में डिफिकल्टी हो, दूसरा एक बच्चा ये हो सकता है जिसको केवल और केवल वो हाइपर एक्टिव हो, और तीसरा ये होगा कि दोनों मिलके हो सकते हैं, मतलब कि अटेंशन की कमी भी हो और हाइपर एक्टिव बच्चा भी हो। इन तीनों कंडीशन को हम ADHD में रख सकते हैं। अब बात करें कि ये जो ADHD है वो अगर 10 साल से जो कम साल के बच्चे हैं उनमें 7 to 8% बच्चों में ADHD देखा जाता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, अगर वो तो भी ठीक हो गया, उसके लक्षण कम हो गए, ठीक होने का मतलब उसके लक्षण थोड़े कम हो गए, कुछ बच्चे ठीक हो जाते हैं, और कम होने के बाद जब वो बड़े हुए तो बड़े होने के बाद भी जो 7 to 8% बच्चे थे उनमें 3 से 4% बच्चे जो बड़े हो गए हैं उनमें भी ADHD के लक्षण हमेशा देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ADHD बच्चों में हुआ और उसके लक्षण जब वो बड़े हुए तो भी वो मिले उन लोगों में जो बच्चे थे उस समय भी ADHD था, और जब वो बड़े हो गए तो उनमें भी ADHD रहा। DSM-5, बार बार जब भी हम बात करेंगे, DSM का मतलब होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इस DSM-5 में टोटल 18 क्राइटेरिया दिए और उन 18 क्राइटेरिया के बेस पर हम ADHD को डायग्नोस कर सकते हैं। और 18 क्राइटेरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि पहले क्या है, एक कैटेगरी है अटेंशन डेफिसिट की और एक कैटेगरी है हाइपर एक्टिविटी की। एक कैटेगरी है इनअटेंशन की और एक कैटेगरी है जिसको आप कहते हैं एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी, जिसको हम हाइपर एक्टिविटी कह सकते हैं। तो यहां पर अगर जो आप बोर्ड देखेंगे तो बोर्ड में अभी हमने डिफिकल्टी इन अटेंशन या अटेंशन डेफिसिट के 9 क्राइटेरिया यहां पर लिखे हैं। फिर उसके बाद जब हम इनको समझ लेंगे तो उसी के बिल्कुल नेक्स्ट में वापस फिर एक स्लाइड या एक बोर्ड पे फिर हम उसके 9 क्राइटेरिया लिखेंगे हाइपर एक्टिविटी का और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन अटेंशन के 9 क्राइटेरिया कौन सा है? फेल्स टू गिव क्लोज अटेंशन, कि बच्चों में क्या होता है, वो ऐसे काम जिसमें बहुत ही अटेंशन की जरूरत होती है, लिखने में अटेंशन की जरूरत होती है, या हम कहें कि हम कोई क्राफ्ट बना रहे हैं, कोई क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, स्कूल में बच्चों को करवाया जा रहा है, वहां पर अटेंशन की बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। तो जिन कामों में बिल्कुल अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी वो उसमें क्या, वो फेल हो जाएंगे, मतलब उनका अटेंशन उन कामों में लगेगा ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, डिफिकल्टी इन सस्टेन अटेंशन। एक तो ये कि चलो थोड़ी देर के लिए अटेंशन थोड़ा लगा भी लें, लेकिन डिफिकल्टी इन सस्टेन अटेंशन मतलब कि लंबे समय तक अपने अटेंशन को, अपने ध्यान को एक कार्य पर नहीं लगा सकते वो बच्चे। तीसरा है नॉट सीम्स टू लिसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि उनको, वो क्लास में बैठे उनको कहा जाएगा विवेक विवेक, वो देख रहे हैं, वो टीचर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन क्या है, उनका ध्यान कहीं और है और उनकी आंखें कहीं और है, मतलब कि उनका जो माइंड है वो इधर उधर घूम रहा है। उनको डायरेक्टली कहा जाए किसी भी चीज के लिए तो भी ऐसा लगता है कि वो सुन नहीं रहे हैं। फिर 4th आता है, जब वो सुनेंगे नहीं तो फिर 4th अगर आप देखें, डज नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन। फिर जब सुनेंगे ही नहीं तो इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करना ही नहीं है। उसके बाद आता है डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क। भाई साहब का ध्यान नहीं है, बच्चे का ध्यान नहीं है, आप उसे कहो कि देखो ये जो टास्क है, जो तुम्हें कोई काम दिया जा रहा है,
या कोई सामान है उसको अरेंज करने को कह दो, उसको सीक्वेंस ही समझ नहीं आएगा। आप उसको कहें कि आपको इस टाइम लिमिट में ही इस काम को करना है, जब उसको किस काम को प्रायोरिटी देनी है, किसी काम को कैसे अरेंज करना है, कहां पर ए होगा, कहां पर बी होगा, मतलब वो अपने समय सीमा को जानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो इधर कुछ करने लगेगा तब उसको पानी की प्यास लग जाएगी, फिर वो पानी पी के आएगा, फिर बैठा, ओ मुझे सुसु आ रही है, वहां चला जाएगा। तो क्या हो रहा है? डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क, कि किसी भी टास्क को वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है। फिर है अवॉइडेंस ऑफ टास्क नीडिंग एक्सटेंडेड मेंटल एफर्ट। ऐसे काम को तो बिल्कुल ही नहीं करेगा जिसमें उसको ज्यादा मेंटल एफर्ट की जरूरत है, जहां पर उसको ध्यान ज्यादा लगाना पड़ेगा, वैसे काम वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट आता है फॉरगेटफुलनेस ऑफ नेसेसरी थिंग्स। जो भाई साहब होंगे जो छोटे वाले, जिसको एडीएचडी है, वो क्या है? फॉरगेटफुलनेस ऑफ नेसेसरी थिंग्स। बहुत जरूरी जो उसकी खुद की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं भूल जाएगा। कहीं पर पर्स भूल जाएगा, कहीं पर पेन भूल जाएगा, कहीं पर स्लेट भूल जाएगा, कहीं पर कॉपी भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं है। ध्यान नहीं है कि मुझे इस कॉपी को अपने बैग में रखना है, पर्स को अपने पास रखना है, पेन को अपने पास रखना, नहीं, वो चीजों को भूल जाएगा। फिर एक और फॉरगेटफुलनेस है, फॉरगेटफुलनेस इन डेली एक्टिविटीज। भाई साहब ब्रश करना भूल जाएंगे। डेली एक्टिविटी में आपको वो कुछ और करना है कि अरे मुझे इस समय ये काम करना है। उनको कहा जाए कि देखो आपका कल है ना 9 बजे, कल एक पत्र लिखना है या एक लेटर लिखना है, या आपको कोई एग्जाम का कुछ और प्रिपरेशन करनी है, लेकिन वो अपनी डेली एक्टिविटीज जो वो सुबह से शाम तक 24 घंटे में कर रहे हैं, वो उसको भूल जाएंगे। 9th आता है इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। भाई साहब का ध्यान लग ही नहीं रहा है, तो अब वो एक्सटर्नल जितने भी स्टिमुलस हैं, एक्सटर्नल जो भी परिस्थितियां, मतलब कि बाहर का जो भी वातावरण है, वो उसको आराम से डिस्ट्रैक्ट करेगा। आराम से मतलब वो पढ़ रहा होगा तो अगर उधर से लाइट आई, मोटरसाइकिल की आवाज आई तो उधर देखने लगेगा, उधर से कोई बॉल की आवाज आई उधर देखने लगेगा, कोई उधर कोई आदमी गया तो उधर देखने लगेगा। मतलब इजीली वो डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। तो टोटल क्या है, ये जो आप अगर देखेंगे 9 क्राइटेरिया या आप कहें 9 सिम्टम्स, ये सारे के सारे क्या है? इन अटेंशन के, मतलब कि अटेंशन डेफिसिट के। DSM-5 ये कहता है कि 9 में से अगर 6 अगर उस बच्चे में मिलते हैं, अब साइकोलॉजिस्ट की बात आई कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उससे चेक करवाएं, उसका असेसमेंट करवाएं बच्चे का। अगर इन 9 क्राइटेरिया में 6 उसको मिलते हैं और वो अगर 6 महीने तक, मतलब 9 में से 6 अगर 6 महीने तक अगर उस बच्चे में दिखाई दें वो सिम्टम्स, तो ये माना जाएगा कि उसको अटेंशन डेफिशिएंसी है, अटेंशन डेफिसिट की शिकायत है। अभी हाइपर एक्टिविटी नहीं आई, अभी क्या है? केवल इन 9 में से 6, इसका मतलब है मिनिमम 6, अधिक 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अधिकतम 6 हैं, मतलब कि अटेंशन डेफिसिट है। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया अटेंशन डेफिशिएंसी का एक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। टोटल 9, मैंने आपको क्या कहा था, DSM-5 में टोटल 18 क्राइटेरिया हैं। 18 में इन अटेंशन के 9 हैं और हाइपर एक्टिविटी के 9 हैं। तो ये जो इन अटेंशन के, या आप माने कि जो अटेंशन डेफिसिट के, ये 9 हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। अब मैं ऐसा मानता हूं कि ये वीडियो लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, हम हाइपर एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पर या हाइपर एक्टिविटी के क्राइटेरिया पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, कल फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।